हेलो एवरीवन, मैं आज आपके लिए लाया हूँ बहुत ही अच्छा टॉपिक। ठीक है, 9th से लेकर 12th तक। ठीक है, सभी बच्चों के लिए रहेगा, सभी क्लास के लिए रहेगा। ठीक है, आज मैं आपको टॉपिक लाया हूँ बहुत अच्छा डीएनए का। आज मैं आपको बताऊंगा डीएनए क्या है, डीएनए की फुल फॉर्म, डीएनए की विशेषता। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछा जाता है कि डीएनए क्या है। ठीक है, डीएनए से रिलेटेड कई प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो आज हम डीएनए के बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, कोई वीडियो को स्किप करके ना देखें। ठीक है, पूरी जानकारी लें। अगर स्किप करते हो वीडियो को तो पूर्ण जानकारी आप नहीं ले पाओगे डीएनए के बारे में। ठीक है, बहुत ही सरल भाषा में आपको बताऊंगा, बहुत ही सिंपल तरीके से डीएनए क्या होता है। ठीक है, वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, मैं ऐसे ही वीडियो में डालता रहता हूँ। ठीक है, पढ़ाई से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं, मुझे लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है, वो इम्पोर्टेंट टॉपिक में उसके ऊपर वीडियो बना के यूट्यूब पर अपलोड करता रहता हूँ मेरे चैनल पर। ठीक है, तो जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को वो सब्सक्राइब कर लेना। अब चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं बताता हूँ आपको डीएनए के बारे में। ठीक है, एन ए। ठीक है, डीएनए की फुल फॉर्म के बारे में जानकारी ले लेते हैं। डीएनए को बोलते हैं अपन डी। ठीक है, ऑक्सी डीऑक्सी राइबो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक डीऑक्सी। ठीक है, ये हो गया अपना डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल बोलती है। ठीक है, ध्यान रखना ये अपना पूरा। ठीक है, ये अपना डीएनए की फुल फॉर्म है। डीएनए फुल फॉर्म हो गई अपनी ये। ठीक, डीएनए फुल फॉर्म ध्यान रखना आप, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए की फुल फॉर्म हो गई। अब बात करेंगे अपन डीएनए क्या होता है। ठीक है, डेफिनेशन डीएनए क्या है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डीएनए क्या है। ठीक है, व्हाट इज द डीएनए। ठीक है, तो इस पे अपन बातचीत कर लेते हैं डीएनए क्या होता है। ठीक है, डीएनए यहाँ मैं लिखूंगा इसका डीएनए एक एक जटिल अणु है। ठीक है, इतना समझो आप, डीएनए क्या है, एक जटिल अणु है। डीएनए एक जटिल अणु है जो सभी जीवों की कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, बस इतना याद रखेंगे हम। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे डीएनए एक जटिल अणु है जो सभी जीवों की कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, अपने दो टॉपिक क्लियर हो गए हैं इसमें। क्या समझेंगे, डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, ये हो गया फुल फॉर्म अगर कोई पूछे आपसे। और अपन लिखेंगे डीएनए क्या है, डेफिनेशन बताना है डीएनए की। तो डीएनए एक जटिल अणु है, डीएनए एक जटिल अणु है जो सभी जीवों की कोशिकाओं में प्रेजेंट होता है, पाया जाता है। ठीक है, ये ध्यान चर्चा करेंगे डीएनए की विशेषताओं के बारे में। ठीक है, डीएनए की ये कुछ खास बातें हैं, ये किस प्रकार से है। तो डीएनए का अपन थोड़ा डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं, इसका डिस्क्राइब। ठीक है, डीएनए के बारे में अपन जान लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगा डीएनए दो जुड़े हुए, ऐसे लिखेंगे अपन, डीएनए दो जुड़े हुए धागों से मिलकर बना होता है। ठीक है, मिलकर डीएनए दो के जो एक दूसरे के चारों ओर घूमते हैं। ठीक है, चारों ओर घूमते हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखें आप। कुछ विशेषताएं हैं डीएनए की। डीएनए कभी मरता नहीं है। ठीक है, ध्यान रखें आप, डीएनए कभी मरता नहीं है, डीएनए कभी मरता नहीं है और पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहता है। ठीक है, आगे बढ़ता रहता है। ठीक है, इतना आप ध्यान रखें। दो मैंने आपको लिखवा दी, बहुत ही सिंपल विशेषताएं इसके। डीएनए दो जुड़े हुए धागों से मिलकर बना होता है जो एक दूसरे के चारों ओर घूमते हैं। सेकंड पे लिखेंगे डीएनए कभी मरता नहीं है और पीढ़ी दर पीढ़ी यह आगे बढ़ता रहता है। ठीक है, डीएनए से पता चलता है, डीएनए से पता
चलता है कि कोई व्यक्ति कौन है तथा इसकी पहचान क्या है, ठीक है। इस प्रकार ये रहेगा अपना पहचान क्या है, ठीक है। ध्यान रखें आप इन बातों में। आपको बताऊं डीएनए में हमारी आनुवंशिक सामग्री होती है। ये लिखें आनुवंशिक सामग्री होती है तथा जीन होते हैं, ठीक है। ये रहता है, ठीक है। कुछ खास बातों में, कुछ खास विशेषता में ये 4th नंबर पे डीएनए में हमारी आनुवंशिक सामग्री उसमें जमा रहती है, ठीक है, और तथा जीन होती हैं। अब बात करेंगे हम 5 नंबर पे बात करें डीएनए की विशेषता में। डीएनए कोशिका के केंद्रक तथा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखें आप, पाया जाता है, ठीक। तो ये नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज मैंने आपको बताया डीएनए के बारे में, अब कल मैं आपको बताऊंगा आरएनए के बारे में, इसी प्रकार सिंपल और सरल तरीके से, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।